हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा BGMI का कुछ सेटिंग के बारे में जो कॉमन सेटिंग है जो सबके फ़ोन में एवरेज होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ सेटिंग में जाएंगे। ये हम आ गए सेटिंग में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये है अकाउंट को हम छोड़ देंगे। उसके नीचे है कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड फायर बटन जो है ये ऑलवेज ऑन रखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलते हैं, आप थंब खेलते हैं या आप 4 फिंगर खेलते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो फायर करते हैं वो लेफ्ट आप रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं, और जो स्कोप होता है वो स्कोप आप लेफ्ट रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं, ये आपको फैसला करना पड़ेगा। तो मैंने इसे ऑन किया हुआ है। एक्चुअली मैं थंब प्लेयर हूँ तो मैंने इसको ऑलवेज ऑन किया हुआ है। ये है बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। इसको आप टैप करेंगे तो ज़्यादा होगा। मैक्सिमम लोग इसको टैप में ही रखता है, रिलीज में नहीं करता। यहाँ पे इसको नीचे है शॉटगन फायर मोड, इसको भी आप टैप में ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके नीचे है स्कोप सेटिंग। स्कोप सेटिंग में स्कोप मोड जो है वो भी आप टैप करके रखेंगे, और कैमरा रोटेशन विथ ADS ये भी आप इनेबल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आप घूमेंगे बंदूक लेकर के आपका जो कैमरा है वैसा भी घूमेगा, इससे इसको इनेबल कर लेंगे। उसके नीचे है क्विक स्कोप स्विच। इसको आप क्विक स्कोप स्विच जो है इसको आप इनेबल कर लेंगे तो आपको जैसे ही आप बंदूक निकालेंगे तो जो स्कोप है वो खुल जाएगा। यहाँ पर है। उसके बाद है कैंटेड साइड बटन, इसको आप स्विच टैप टू स्विच कर लेंगे। ये ज़्यादा यूज होता नहीं है इसीलिए आप इसको टैप टू स्विच ही रखेंगे। फोकल लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट को टैप कर लेंगे, वो आपको आसान रहेगा। वो फोकल लेंथ एडजस्ट करने में जो स्कोप होता है उसका फोकल लेंथ ऊपर से नीचे तक आप स्वाइप करके आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। उसके नीचे है पिक सेटिंग, इसको आप इनेबल करके रखेंगे। पिक मोड भी आप टैप कर लेंगे। पिक एंड ओपन स्कोप भी आप इनेबल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग ये भी आप इनेबल ही रखेंगे। उसके बाद है ग्राफिक्स आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है उसका क्वालिटी कैसा है, वो अच्छा है या वो क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। ये ऊपर है ग्राफिक्स प्रेफरेंस है, बेटर ग्राफिक्स बैलेंस्ड बेटर फ्रेम, ये आपके फ़ोन के हिसाब से इसका सेटिंग होगा। ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपका फ़ोन कैसा है, अच्छी क्वालिटी का है या मीडियम क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का, ये तो आपका फ़ोन देख के पता चलेगा। इसलिए इसको आप अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। मैंने तो इसे HDR पर रखा हुआ है ग्राफिक्स, और फ्रेम रेट मेरा जो है वो अल्ट्रा पर है, और मैंने अभी रियलिस्टिक पे इसको किया हुआ है। ये आप अपने हिसाब से देखेंगे। उसके बाद है कस्टम बटन में आएंगे तो मैं तो पहले वाले से खेलता हूँ। मैक्सिमम लोग जो हैं वो पहले वाले से ही खेलते हैं। उसके बाद व्हीकल जो है, व्हीकल में भी लोग पहले वाला जो सेटिंग है उसी सेटिंग से अपना व्हीकल चलाते हैं। थर्ड नंबर है स्पेशल व्हीकल जो है, इसमें भी ये जो दिया गया है ये नॉर्मल वही रहेगा। और जो फोर्थ है थीम्ड आइटम, ये भी आपको उसमें पहले से दिया गया है, इसमें आप कस्टमाइज़ ना करें तो ही ठीक है। जो पहले से दिया गया है वही सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट भी है और वो खेलना इसे चलाना इजी भी है। यहाँ हम आ जाएंगे सेंसिटिविटी में ये जो है आप इसको कस्टमाइज करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लो मीडियम हाई जो है ये उनके लिए होता है जो स्टार्टिंग में खेलना शुरू कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि कस्टमाइज हम कैसे करें, तो जो स्टार्टिंग में खेलना शुरू करते हैं उनको लो करना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो उनको बढ़ाना चाहिए। मीडियम से हाई से मोस्ट यूज, उसके बाद सीजन एक्सपर्ट, फिर वो जब अच्छा खेलने लगेंगे तब वो उन्हें कस्टमाइज़ करना चाहिए। मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ है। ये तो आपको खेलने के हिसाब से ही कस्टमाइज़ होगा, इसमें बताने लायक मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। आप यहाँ पर ये कैमरा सेंसिटिविटी जो देख सकते हैं वो है कैमरा, यहाँ पर पैराशूटिंग है। ये जो कैमरा पैराशूटिंग है ये जो होता है इसमें होता है कि आपका जो लुक है वो लुक कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा सीन नज़र आए तो आपको यहाँ पर 300% करना चाहिए। और TTP और ये जो FPP होता है ये क्या होता है कि जैसे कि TPP और FPP कैरेक्टर और व्हीकल नज़र आएगा। TPP जो होता है वो कैरेक्टर और व्हीकल नज़र आएगा, आपको कैरेक्टर के पीछे से कैमरा आपको फोकस करेगा। और ये जो FPP होता है ये जो पर्सन है जो खेल रहा है वही आपको फोकस करेगा, पर्सन तो आपको नज़र नहीं आएगा। पर्सन देख रहा है कैमरा से ये आपको नज़र आएगा। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जब आप गेम खेलेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन रहता है, TPP आप करना चाहते हैं या FPP करना चाहते हैं, या आपको उसमें ऑप्शन मिलता है, आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पिकअप है। पिकअप भी जो है ये ऑटो पिकअप मैक्सिमम लोग यहाँ ऑटो पिकअप करके ही रखते हैं,
और जो एक्स्ट्रा सामान जो ऑटो पिकअप में आ जाता है उसे हम आसानी से हटा सकते हैं। इसलिए आप इसको ऑटो पिकअप पे ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम लोग ऑटो पिकअप पे ही रखते हैं। उसके नीचे है ऑटो पिकअप लेवल 3 बैग, ये भी आप इनेबल कर लेंगे। बगल में ऑटो पिकअप पिस्टल है, इनेबल कर लेंगे। हालांकि पिस्टल जो है वो बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप इसको डिसेबल कर लेंगे। उसके बाद है ऑटो पिकअप स्कोप, इसको आप इनेबल कर लेंगे। आपके बंदूक के हिसाब से जो स्कोप होता है यह आपको रिकमेंड करेगा, या हो सके तो ये ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। उसके बाद है ऑटो पिकअप कैंडिडेट साइट, इसे भी आप ऑन कर लेंगे। ये भी कैंडिडेट साइट जो है वो अपने आप उठा लेगा। इसके बाद है डोंट ऑटो पिकअप ड्रॉप द स्कोप, जो आप गिराएंगे स्कोप उसको वह नहीं उठाएगा। यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, इसको आप इनेबल कर लेंगे। उसके बाद है स्टॉप ऑटो पिकअप व्हेन लिस्ट इज क्लोज्ड, इसको आप डिसेबल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके नीचे है पिकअप प्रायोरिटी। पिकअप प्रायोरिटी क्या होता है कि आपको जो मिले आप उसे उठाना चाहते हैं, या आप सबसे पहले वही उठाना चाहते हैं जो आप इसमें आपने सेटिंग किया है। तो इसमें आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको जो पहले मिल जाएगा वो ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। स्टैंडर्ड जिसमें 40 गोलियां आती हैं, और क्विक ड्रॉ जिसमें 30 गोलियां आती हैं। तो आप डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो पहले मिलेगा वो उसको उठा लेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड कर दिया और क्विक ड्रॉ अगर आपको मैगजीन मिलेगा तो वो नहीं उठाएगा, जिससे कि आप गोली लोड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इसको डिफ़ॉल्ट ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिकअप प्रायोरिटी, इसमें भी आप डैगर पैन, ये आपको चूज़ करना है कि आप पैन लेना चाहते हैं, डैगर लेना चाहते हैं या मेजर लेना चाहते हैं। मैंने डैगर किया हुआ है, आप पैन भी कर सकते हैं, आप ये मेजर भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटो ड्रॉप रिप्लेस्ड मेली वेपन, इसको आप इनेबल कर लेंगे। उसके बाद है एमो ऑटो पिकअप लिमिट, या इसमें है कि आपको जो एमओ होता है वो आप एमओ कितना आप रखना चाहते हैं, आप कितना एमओ चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके बैग में वो आ जाए। तो यहाँ आप खुद से आप अपना फैसला कर सकते हैं। ये AR का है, ये DMR का है, ये स्नाइपर राइफल का है, ये SMG का है, ये शॉटगन का है, LMG का है, पिस्टल का है और अदर का है। ये आपको डिसाइड करना है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आप 100, 150, 200 कितनी गोलियाँ आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके बैग में आ जाए। उसके बाद है सबसे यहाँ नीचे है पिकअप एक्स्ट्रा एमओ फॉर AC फायर आर्म, ये भी आप खुद से डिसाइड करेंगे। कंज्यूमेबल्स ऑटो पिकअप लिमिटेड, ये भी आप खुद से डिसाइड करेंगे। मेडकिट आप कितना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके बैग में आ जाए। फायर फर्स्ट एड किट, ये भी आप कितना चाहते हैं कि आपको मिले। ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, एड्रेनलिन सिरिंज है, बैंडेज है, पेन किलर है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से मिनिमम 2 आपके पास होना चाहिए। उसके नीचे है थ्रोएबल ऑटो पिकअप लिमिट, फ्रैग ग्रेनेड होता है, स्मोक ग्रेनेड होता है, मोलोटोव कॉकटेल होता है, ये सब जो होता है आप कितना, ये भी आप कितना चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली आपके बैग में आ जाए, ये भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे है स्कोप, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपको कितना स्कोप चाहिए, 1, 2 या 3, इसमें आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे नीचे क्रॉस हेयर एंड इफेक्ट पर। यहाँ नो स्कोप, अगर आपने कोई स्कोप नहीं खोला है तो जो सामने जो पॉइंट दिख रहा है बीच में, ये कैसा होना चाहिए, तो ये आप अपना स्कोप कर लेंगे। ऐसा चाहते हैं या फिर ऐसा चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं और ये चाहते हैं, इसमें आप कैसा चाहते हैं आप अपना डिसाइड कर लेंगे। मैंने तो नो स्कोप किया हुआ है। और यहाँ पे आप इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं। कलर में आप वाइट रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वाइट जो है वो अच्छे से आपको नज़र आएगा। आप वाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद है इफेक्ट। इफेक्ट में क्या है कि आपको जब हिट होगा तो आपको कैसा कलर यहाँ पर आपको शो हो, और जब आपको डैमेज हो, यानी कि जब आप ब्लू जोन में हैं तब आपका जो डैमेज हो रहा है वो किस कलर में आपको नज़र आए। तो यहाँ मैंने दोनों को ग्रीन किया हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको येलो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑडियो एंड हैप्टिक्स में आते हैं। ऑडियो और हैप्टिक्स में क्या है कि यहाँ पे FX क्वालिटी है, ये क्वालिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और नीचे जो ये मास्टर व्हीकल वॉल्यूम कंट्रोल है, SFX है, व्हीकल है, फायरआर्म है, UI है, क्विक चैट है, ये सब जो है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यहाँ हैप्टिक्स में है, हैप्टिक्स में आप ये आपको फ़िलहाल फंक्शनेबल नहीं है, इसे छोड़ देंगे। और ऑडियो के नीचे है प्राइवेसी। प्राइवेसी में है कि आप अपना डिफ़ॉल्ट होम पेज, हब, सोशल, ये जो है ये आप लोगों को दिखाना चाहते हैं अपना प्रोफाइल या नहीं दिखाना चाहते हैं, इसमें आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट होम पेज मैंने लॉबी किया हुआ है, आप हब भी कर सकते हैं।
सोशल में है इन मैच लाइक फीचर। आप सोशल में आप लाइक फीचर आप चाहते हैं तो यहाँ इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना हिसाब से देख लेंगे। शो ऑन कंपेनियन एवरी, यहाँ आप अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल डिटेल है जो आप शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। या आप अलाउ कर देंगे तो शेयर होगा, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो शेयर नहीं होगा।